हम लोग देखें आज हम देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर वीडियो 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, पिछले वीडियो में क्या देखा था हम लोग, पिछले वीडियो में देखा था हम लोग 6 और 7 क्वेश्चन। ठीक है ना, जो कि हम लोग 4.3 का था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दीर्घात समीकरण। ठीक है, आज हम लोग का यहाँ पे 8 नंबर है। तब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोग है यहाँ पे एक रेलगाड़ी समझते हैं, ट्रेन जो चलता है वो, ठीक है ना, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटे में 1 घंटा कम लेती है। ठीक है ना, उसी चाल में हो तब रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। ठीक है ना, यहाँ पे तो देखो सबसे पहले गूगल लिखना है यहाँ पे सोल्यूशन, रेलगाड़ी की माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल नहीं मालूम है तो क्या लिखेंगे x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप एक समान चाल कितना दे दिया हम लोग के, यहाँ पर 360 दिया ना, तो देखो 360 बट्टा x का है, समान चाल है, की चाल कितना x है और समान चाल कितना है 360 है, इसलिए हो जाएगा 360 बट्टा x किलोमीटर पर आवर। x इसलिए लगा है क्योंकि रेलगाड़ी के चालक के बारे में होता है, इसलिए यहाँ पे x लग गया। ठीक है, देखेंगे प्रश्न से देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब कह रहा है यहाँ पे, सुनो यहाँ पे ध्यान देना है, और यहाँ पे कितना हम लोग दूरी यहाँ पता करते थे, कितना हम लोग निकाल कितना माने x किलोमीटर माने है, तो यह कितना चाल से 5 किलोमीटर अधिक लेती है, तो 5 किलोमीटर अधिक इसका चाल होती है, तो कहा जाएगा x प्लस कितना जाएगा हम लोग के 5 हो जाएगा इंटू यहाँ पे तो यहाँ कहा जाएगा हम लोग का 360 बट्टा x, और कितना घंटा समय कम लेती है तो 1 घंटा कम लेती है, माइनस का जाएगा हम लोग को 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बराबर होगा हम लोग 360। ओके, अब इसको बनाएंगे, इसको सेम है रख देंगे, यानी x माइनस 5 के x माइनस 5 रख देंगे, सॉरी प्लस के प्लस रख देंगे यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा 360, ठीक है ना, माइनस x बट्टा कितना हो जाएगा x, ये बट्टा घटा हो गया बराबर 360। ओके, और यहाँ पे x प्लस 5 है तो x प्लस 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे और इसको यहाँ पे लेंगे 360 माइनस x। अब देखो वही ये x है ना, इसमें गुना कर देंगे। ठीक है ना, कितना 360 में कितना जाएगा 360x। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे गुना करेंगे, x में 360 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा हम लोग के 360x। फिर हम लोग क्या करेंगे x में प्लस माइनस माइनस x में x से करेंगे कितना आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग के x में 5 से गुना करेंगे कितना जाएगा 360 में अगर हम लोग 5 से गुना कर रहे हैं तो हम लोग आ जाएगा प्लस यहाँ पे 1800। आप लोग गुना कर लीजिएगा 1800 आ जाएगा। अब फिर कितना करेगा प्लस माइनस माइनस, फिर 5 में x से करेंगे कितना जाएगा 5x। ठीक है, बराबर कितना हम लोग है 360x से लिखेंगे यहाँ पे 360 है 360x। ओके, यहाँ पे 360x इधर भी है, 360x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, यानी ये कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ बचेगा हम लोग के माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1800 माइनस यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग के यहाँ पे इसको यहाँ लाएंगे, मतलब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5x प्लस कितना हो जाएगा हम लोग के 1800। ठीक है, बराबर कितना जाएगा 0, और सब में माइनस से यहाँ पे गुना कर देंगे तो क्या जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, जहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या जाएगा हम लोग हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, जहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या जाएगा प्लस यहाँ पे 5x यहाँ प्लस का जाएगा माइनस यहाँ पर 1800 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग 1800 के यहाँ 1 है तो 1 में 1800 से गुना करेंगे कितना 1800 आएगा, 1800 का फैक्टर करेंगे तो 1800 का फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा हम लोग के 2 से कितना जाएगा 900। ठीक है, 2 से कितना जाएगा 450, 2 से कितना जाएगा 225, 3 से कटाएंगे तो कितना जाएगा 3 7 21 3 5 15। ठीक है, आ जाएगा ना यहाँ पे, फिर 3 से 3 गुना 6 कितना जाएगा 3 गुना 6 3 5 15। ठीक है, 5 से 50 25। और इसका फैक्टर निकालना है 2 को तो कितना जाएगा हम लोग देखेंगे यहाँ पे
दो दिन चार, चार दिन आठ, आठ पच्चीस 40 और 3 दिन करना 9, 9 पचास 45, दो का आ गया हम लोग के 40 और 45। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 45 एक्स माइनस यहाँ पे 40। ठीक बबू, घटाएंगे तो कितना आएगा 5x और गुना करेंगे कितना आएगा हम लोग 1800। अब माइनस यहाँ पे 1800 इज इक्वल टू 0। अब कहीं यहाँ पे x कम करेंगे तो क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे कितना जाएगा 45, यहाँ पर माइनस 40 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x प्लस कितना हम लोग का 45, क्योंकि 40 के बड़ा 45 से पढ़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1800। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग बन गया। अब देखेंगे हम लोग इसको नेक्स्ट इसे इरेज करना, तो आगे यहाँ बनाएंगे नेक्स्ट। अब कैसे बनेगा, बनेगा यहाँ पे x हम लोग x प्लस कितना बन जाएगा 45 का हो गया हम लोग का 15 हो गया 45, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 40, वही लिखा था एक ही लिखा था x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x बराबर कितना जाएगा माइनस 45 जाएगा, ये प्लस में तो जाएगा माइनस में एंड यहाँ पे x बराबर कितना चलेगा हम लोग का माइनस में तो प्लस तो आएगा 40 में। ठीक है, तो रेलगाड़ी के चाल तो माइनस में थोड़ा होता है, आगे चलेगा तो माइनस थोड़ा पड़ेगा प्लस रहेगा, तो क्या हम लोग 40 दिया जाएगा। ठीक है, 40 मान के चलेंगे। यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना जाएगा हम लोग के 40 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो गया। समझ में, ये क्वेश्चन जाके हम लोग के बहुत ही आसान तरीका से बन गया 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देंगे हम लोग के 9 नंबर क्वेश्चन जो कि हम लोग के नेक्स्ट देखते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 8 क्वेश्चन बन गया, 9 नंबर देंगे। यहाँ पर लिखा है कि दो पानी के नल है एक साथ हौज को, हौज मन मानो यहाँ पर कोई टब है, हौज को भरने में, ठीक है ना, या कोई यहाँ पे इनार है, कुआं है, 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। मतलब माने इसमें लगता है 20 घंटा। ठीक है, तो एक 10 घंटे कम लेता है, 10 घंटा में भर देता है। ठीक है ना, कम लेता है तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज में भरने का समय ज्ञात करें। प्रत्येक द्वारा जो अलग से कितना इसमें भरेगा, एक बार तो दोनों स्टार्ट हो रहा है तो इतना घंटा में भर दे रहा है, अब अलग अलग स्टार्ट होगा तो कितना घंटा में भरेगा। ठीक है ना, हौज को ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो इतना हम लोग के देखो यहाँ पे कम व्यास वाला, ठीक है ना। हाँ, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हम लोग के छोटी, बड़े व्यास वाला नल, तो लिखना है यहाँ पे कम, अब यहाँ हम लोग को दे दिया यहाँ पर एक हौज में। अब हम लोग के यहाँ पे एक क्वेश्चन कैसे बनाना है हम लोग के ध्यान देना। ठीक है ना, अब लिखना है हम लोग कम व्यास वाले नल से भरने में लगा समय। देखो हल लिखना है, माना कि कम व्यास वाले, ठीक है ना, कम व्यास वाले नल से पानी भरने में लगा समय नहीं मालूम है तो हमारे यहाँ पर x आवर। ठीक है, और लिखेंगे बड़े व्यास वाले नल से पानी भरने में लगा समय कितना कह रहा है 10 घंटा कम कह रहा है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 10 आवर। ठीक है, अब देखो दोनों से पानी भरने में लगा समय कितना देते हैं हम लोग को 9.3/8, कितना 8 72 को कितना देगा 75/8। ठीक है, इसका पूर्णांक तोड़ देंगे या इसको लिख सकते हैं 8/75, इसका कम, इसका हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको उल्टा करके ही बनाएंगे, इसको आ जाएगा 8/75 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हम लोग है इसका सब का व्युत्क्रम होगा। ठीक है ना, जैसे इसका हुआ सबका होगा, तो क्या जगह हम लोग यहाँ पे कितना हम लोग कम व्यास वाले नल से कितना लगा है x, क्या जगह हम लोग 1/x प्लस बड़ा व्यास वाले से कितना लगा हुआ है 10 घंटा कम, तो 1/x माइनस 10
एक आ जाएगा हम लोग का 8/75। ओके, अब इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना जाएगा हम लोग का x इंटू यहाँ पर जाएगा x माइनस 10, इसको तिरछा तिरछा गुना करेंगे क्या जाएगा x माइनस यहाँ पे 10 और प्लस यहाँ पे x माइनस का जाएगा x। ओके, क्या जाएगा 8 यहाँ पे 75। आगे देखेंगे इसको। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक चीज और है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x एक्स हो जाएगा 2x माइनस यहाँ पे 10, x में x होगा तो कितना जाएगा x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 10 में x कितना जाएगा 10x। ओके, गुना हो गया, बराबर होने कितना चला जाएगा यहाँ पे 8/75। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना जाएगा 8 में x स्क्वायर से कितना जाएगा 8x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 8 में 10 से करेंगे कितना जाएगा 8 10 80x। ठीक है, अब 75 से इसमें करेंगे 2x में कितना जाएगा 75 गुना 150 बराबर यहाँ पे 150x प्लस माइनस माइनस 10 में करेंगे 75 से कितना जाएगा 750। देखेंगे यहाँ पे कैसे इसको अब देंगे यहाँ पे x जगह 8x स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर 80x हाई इधर प्लस में जाएगा तो माइनस यहाँ पे 150x हाई बबुआ है ने माइनस में तो इधर आएगा तो बराबर किधर आएगा प्लस में, प्लस कितना जाएगा 750 इक्वल टू 0। अब देखेंगे इसके नेक्स्ट, ये यहाँ पे नेक्स्ट अब यहाँ बनाएंगे तो क्या जाएगा हम लोग 8x स्क्वायर हो जाएगा क्लियर, आई दोनों माइनस में तो टूट जाएगा तो कितना जाएगा 80 को 150 कितना जाता है हम लोग का जोड़ेंगे यहाँ पर आएगा 230 को, ठीक है ना, जो आएगा माइनस 230x है कितना हम लोग का है प्लस यहाँ पर 750 है। अब देखो बाबू यहाँ पे 750 क्या करेंगे हम लोग का 8 से पहले गुना कर लेंगे और तब इसका फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें काम कर सकते हैं यहाँ पर सारा में हम लोग 2 से भाग कर सकते हैं, 2 से भाग हो जाएगा सब में, ठीक है, तो पहले 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है ना, तो 2 से इसमें भी भाग कर देंगे इसमें भी भाग कर देंगे, ठीक है ना, तब ये बन सकता है, ठीक है ना। और नहीं तो इसको देखो 8 से इसमें 750 में भाग करेंगे तो 750 गुने 8 कितना जाएगा हम लोग के अगर 0 के 0 8 45 के 0 हाथ में कितना 4 कितना जाएगा 8 7 56 को 4 कितना 7 6000 आ जाएगा, ठीक है। अब 6000 का फैक्टर करेंगे 6000 का फैक्टर करेंगे यहाँ 2 से कितना जाएगा 3000 2 से कितना जाएगा 1500 2 से कितना जाएगा 750 2 से कितना जाएगा 2 3 6 कितना जाएगा 2 7 14 2 5 10 375। फिर करेंगे इसमें 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा भाग 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 कम 3 हो जाएगा यहाँ पे और 3 गुना 6 3 5 15 है। और फिर इसमें कितना लगेगा 5 से लग जाएगा, ठीक है ना, 5 से 25 बनने फिर लगा हम लोग कितना 5 से 5 बनने। ओके, अब इसको फैक्टर करना है 2 को कितना देर निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे एक फैक्टर यहाँ पर निकालेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 3 15 मान, ठीक है ना, और 15 दूनी 30 एक हम लोग का फैक्टर यहाँ पर 30 निकालिए एक 30 एक कितना बच गया हम लोग के 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 बजे 40 और 40 पर कितना हो गया 200 तो एक 30 और एक 200 और 30 और 200 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 6000 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग के दोनों के तो कितना जाएगा 200 और 30 को तो कितना 230 हो जाएगा, ठीक है, मिल गया फैक्टर कितना हो गया हम लोग के 8x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 200x माइनस यहाँ पे 30x गुना करेंगे तो आ जाएगा प्लस 700 और जोड़ने के बाद 230 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 750 इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या हम लोग कॉमन करेंगे यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पर 8x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अब यहाँ पर 8 से 2 से भाग कर देंगे तो कितना जाएगा मतलब 8 से मान 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 8 दिन 16 आ जाएगा 16 आ जाएगा 4 कितना 25 कितना 25 मिलेगा यहाँ पे लिख देंगे कितना होगा 25 आ गया, ठीक है। माइनस 30 यहाँ कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा हम लोग के x माइनस यहाँ पे 25, ठीक है ना, 30 और 750 में भाग करेंगे तो 25 में आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 या यहाँ पे एक हम लोग हो जाएगा ये वाला x माइनस 25 एंड यहाँ इज इक्वल टू इसको घेर देंगे, ठीक है ना, हो जाएगा 8x माइनस यहाँ पर 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। एक यहाँ कितना आ गया x बराबर आ जाएगा हम लोग 25 घंटा एक एंड कितना आ गया x बराबर आ गया माइनस में जाएगा प्लस में 30 बटा यहाँ पे 8 इतना ही दिया जाएगा। इसमें कौन सा मान इसका मान लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें फर्स्ट में क्या लिखे थे वही लिख के बनाएंगे, ठीक है। अब अतः यहाँ पर लिख देंगे
ठीक है, कि छोटे व्यास वाले, ठीक है ना, छोटे व्यास वाले नल से पानी भरने में लगा समय। कितना समय था हम लोग, कितना मान एक्स मान थे, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 25, तो कहा जाएगा 25 घंटा। फिर 2 नंबर था बड़े व्यास वाले नल से पानी भरने में लगा समय, वो ध्यान देना है, ठीक है ना, ध्यान से देखना है समय, ठीक है ना। कितना था x माइनस 10 था नो, एक्स का वैल्यू कितना होगा 25 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 माइनस 10, कितना जाएगा 10, कितना जाएगा हम लोग का 15 है, आएगा 10 यहाँ पे, ठीक है ना, तो कितना लगेगा 15 घंटा, 15 घंटा, ये हो गया हम लोग का 15 घंटा। तो ये क्वेश्चन हम लोग जो हो गया, यानी छोटे जो व्यास वाले उससे कितना 25 घंटा लगेगा, और जो बड़का जो व्यास वाला है उसको हर भरने में कितना हम लोग के 15 घंटा लगेगा, ठीक है ना। छोटका से 25 और बड़का से कितना 15 घंटा लगेगा, ठीक है ना। ये 10 घटाया गया, ठीक है ना, याद रखना ये 10 घटाया गया, क्योंकि यहाँ पर लिखे 10 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन जाके बन गया, एक का हम लोग 25 और एक का हम लोग के आ गया यहाँ 15, ठीक है ना आंसर। तो आज का हम लोग का वीडियो में सिर्फ यही पढ़ना था, 2 क्वेश्चन 8 होमवर्क, ठीक है ना। आप यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बताए हुए जो कल के वीडियो में पढ़ेंगे, का हम लोग के 10 और 11। तब तक आज के लिए क्लास 4।